किसी को भी खिला लेगा, है ना। तो आज श्रेयस अय्यर बढ़िया खेले, वैभव सूर्यवंशी बढ़िया खेले, बॉलिंग का तो कहना ही क्या है, चाहे वो मयंक यादव हो, चाहे वो प्रिंस यादव हो, चाहे वो रवि बिश्नोई हो। क्लिनिकल परफॉर्मेंस, 126 रन चेस करने थे, 13 ओवर में करके खत्म कर दिया आपने, 7 ओवर पहले खत्म। आज हमारी ये सिचुएशन थी कि जिम्बाब्वे से भी डर लग रहा था इस देश को कि ऐसा ना हो भैया कि इंग्लैंड से 4-0 हो गया, आयरलैंड से 2-0 हो गया तो जिम्बाब्वे से हार जाए। लेकिन अब हिपोक्रेसी मत दिखाना, बिकॉज इस सीरीज से पहले बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि भाई अगर यहां भी हार गए ना, क्योंकि उनको तो वाकई लग रहा था, वो तो शायद सोच ही रहे थे। अपने जमाने की याद आ गई जब मैं अकेला ही खेलता रहता था और जिता देता था ख्वाबों ख्यालों में। आज लेकिन हकीकत में इंडिया ने जिताया है। सैल्यूट है, भारत माता की जय है। वीवीएस लक्ष्मण को सैल्यूट है। यार वीवीएस लक्ष्मण आप भी सोचें, आ जाए रेड बॉल में, कम से कम हमारी भत तो नहीं पिटेगी, मुंह काले तो नहीं होंगे। आज हिम्मत से बोलना चाहता हूं और धड़ल्ले से बोलना चाहता हूं कि धोनी देख रिजल्ट, तू आया इंग्लैंड में जीत ना पाए, गंभीर पर सबने डाल दिया। मैं सवाल उठाता हूं महेंद्र सिंह धोनी पे, क्यों तू आया वहां पे जब जीत रहे थे अच्छा खासा, आकर तूने हमारी मिट्टी पलीत करा दी। शुक्र है भगवान का कि यहां जिम्बाब्वे नहीं आ गया। खैर श्रेयस अय्यर जीत चुके हैं, श्रेयस अय्यर को बोल रहा था, और श्रेयस अय्यर जीत चुके हैं और पहला मैच खा लिया भैया। अय्यर की कैप्टनसी में पहला मैच जीते हैं। अब जितना मर्जी ड्रामा कर लो जिम्बाब्वे, भाई साहब जिम्बाब्वे की टीम आयरलैंड से अच्छी है, लेकिन आपने डोमिनेटिंग विक्ट्री हासिल करी। कोई तो कारण होगा कि श्रेयस अय्यर बेचारा नहीं जीत पाया, कोई तो कारण होगा कि शुभमन गिल भी बेचारा नहीं जीत पा रहा। कब आपको याद होगा तो अक्षर 5 नंबर तिलक वर्मा खेलते हैं, 6 नंबर हो गए हार्दिक पांड्या, हाँ ठीक है। 7 नंबर एक स्लॉट खाली होता है, ठीक है। 7 नंबर पे आप शिवम दुबे को खिलाते हो, ठीक है, चलो शिवम दुबे को डाल दिया। 8 नंबर आपका अक्षर पटेल हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गए आपके 9, 10, 11 आपके 3 फास्ट बॉलर। अब आपके पास एक स्पिनर ही आया इसमें, अक्षर पटेल, एक ही स्पिनर आया ना अक्षर पटेल। और अगर आप अभिषेक को भी अभिषेक को, मैं वही कह रहा हूं, अभिषेक को अगर आप बॉल डलवाओगे, आपकी एक प्रॉब्लम का आपको जवाब मिल जाएगा। या तो वो प्रॉब्लम रहेगी, या ये जो बात है ना कि तिलक वर्मा से भी बॉल डलवा सकते हैं, तिलक वर्मा ने कहां पे बॉल डाला है मुझे बताइए। आईपीएल में कभी आपने तिलक वर्मा से, यार वो तो ये कहते हैं रिंकू सिंह भी बॉल डालते हैं, रिंकू सिंह यूपी लीग में जाके बॉल डाल रहे थे, ठीक है, अलीगढ़ के मैचों में बॉल डाल रहे थे। आपने एक वक्त कहा था सूर्य कुमार यादव भी बॉल डालते हैं, वो सब बकवास थी। दैट वाज अ हॉग वॉश। बॉल उससे डलवाओ जो बॉल डालता है। अभिषेक शर्मा इंडिया अंडर 19 खेला है दैट ईयर। टैलेंट आप चेक करें, टैलेंट उसका अनबिलीवेबल है, तो इसको डाले टीम में। तो वो सारे क्राइटेरिया पे टिक नहीं किया इसने। इमर्जिंग एशिया कप में जब खेला, फिर अंडर 19 के वर्ल्ड कप में जो इंग्लैंड की तबाही डाली, फिर आईपीएल में पिछले साल भी 100 किया, इस साल भी मेरे ख्याल में 1-2 किए, सबसे ज्यादा रन्स किए। नॉकआउट में जिस तरह खेला, जिस तरह बॉलर्स की धुलाई की, तो वो एलीट क्रिकेट है ना, वो उस लेवल की। तो जब वहां पे इतनी वो धुलाई करके आ रहा है, तो देन व्हाई द हेल यू वुड बी वेटिंग फॉर कपल ऑफ मोर इयर्स। क्या जी और पक्का होके आ जाए जी, डोमेस्टिक में और अच्छा खेल ले, कुछ और ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए। तो जब वो बहुत अच्छा खेल रहा है तो फिर उसको डाले बीच में। तो अच्छा फैसला किया है। देखिए फेलियर भी आएंगे बीच में, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आप 200+ के स्ट्राइक रेट से आप चल जाएंगे, खेलेंगे, और फिर अगर उसमें फेलियर ना आए, ये अनबिलीवेबल है। ये ऐसा हूं उसने जिम्बाब्वे के अंदर बाहर आगे पीछे ऊपर नीचे लर्म दे के भाईजान उनको मार के, मतलब जिम्बाब्वे वालों को ये बता दिया कि मतलब हम क्यों खेले इंडिया के साथ, हमने क्यों खेला इस बंदे के साथ। मतलब वैभव सूर्यवंशी ने मार के ना जिम्बाब्वे को वो सारे के सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं जो कि एक यंगस्टर अपने नाम कर सकता था। वैभव सूर्यवंशी यंगस्टर बन चुका है, वो सबसे पहला यंगस्टर जिसने इंटरनेशनल 50 बना दी है। मतलब इससे कम उम्र में आज तक किसी ने इंटरनेशनल 50 नहीं बनाई। इंटरनेशनल 50 इससे कम उम्र में आज तक किसी बंदे ने नहीं बनाई। T20 क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में, किसी भी फॉर्मेट में वो बन चुका है वैभव सूर्यवंशी। मतलब बंदे ने भाईजान देखो, बंदे ने रिकॉर्ड तो बनाया ना, बंदे ने पकड़ के बजाया तो है ना, लेकिन जिस आप सबको पता है मैच विनर हो के साथ आपको उतरना चाहिए, चाहे वो तिलक वर्मा हो, ईशान किशन की बाय द वे परीक्षा है यहाँ पे खराब जो कर चुके हैं वो कर चुके हैं, उसकी हमने तारीफें भी बहुत कर दी हैं हर किसी की जिसने किया है। लेकिन अब अगर असफल रह रहे हैं काफी लंबे समय से तो आलोचनाएं भी होंगी उसकी, और उनको भी देखना पड़ेगा कि किस परफॉर्मेंस के बलबूते वो टीम में जगह वापसी कर पाए थे
और एक हद तक जगह पक्की कर पाए। वो लगातार आपको करके दिखानी होगी, क्योंकि आपके बाहर पीछे प्लेयर बैठे हुए हैं जो बेताब है मौका मिलने के लिए। तो आप यही चाहेंगे यार उनको मौके जितना देर हो सके उतने देर से मिले और आपकी परफॉर्मेंस वैसी होती रहे जिससे टीम इंडिया को आप जिताते रहें। तो ईशान किशन भी उसमें बड़ा योगदान करेंगे। तिलक वर्मा की स्ट्राइक रेट बड़ा एक इशू है, वो भी एक देखना पड़ेगा। पर मुझे लगता है हिमांशु के पास और भी कुछ है जो वो कहना चाहते हैं और जो बताना चाहते हैं कि कैसे श्रेयस अय्यर की टीम इस सीरीज में जीत का खाता खोलेगी। नहीं, जीत सबसे बड़ी बात है। लोग लगातार वैभव सूर्यवंशी के ऊपर सवाल कर रहे थे तो सिकंदर रजा से पूछा भी गया कि आप क्या है कि 3 मैचों के बाद उनको डाउट किया जा रहा है, तो उन्होंने बड़ा सिंपल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आ जाता फिर जाके खिला देते, फिर ऐसा हो जाता, वैसा बातें शुरू हो गई थी ना वैसे ही। अभी इंग्लैंड में मतलब 12-15 पे 2-3 बारियों में आउट हो गया और वो 15 भी अगर किए हैं तो उसमें भी 2 छक्के हैं। ये पॉजिटिव बात मतलब ये किसी ने नहीं देखी कि अगर चलो वहां पे एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं भी रन करके गया, लेकिन जितने कोई 15 किए 18 किए हैं उसमें से बाउंड्रीज आप चेक करिए कि वो अच्छी खासी है और स्ट्राइक रेट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं। इसका मतलब है कि जब वो 15, 18, 20 वो 50 में 40 में 60, 70, 80 जितने भी करेगा उसमें कन्वर्ट होंगे। स्ट्राइक रेट मोर और लेस सिमिलर रहेगा, इंपैक्ट उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो वही बात हुई है यहां पे 265-70 का स्ट्राइक रेट है। और ये देखिए कई ऐसे बैट्समैन है ना कि चलो 50 आ गया, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाते हैं, आगे लेके चलते हैं। बट हमने देखा आईपीएल में भी और जहां पे भी इसको मौका मिलता है, जहां पे भी अंडर 19 का वर्ल्ड कप का फाइनल भी देखिए, वहां पे भी बड़ी आसान हो गई थी। अय्यर और तिलक वर्मा ने मैच को खत्म कर दिया। ईशान किशन ने भी 24 गेंदों पे 35 रन बनाए। अभिषेक शर्मा शुरू में प्रेशराइज नजर आ रहे थे। अली साहब, फाइनली श्रेयस अय्यर को भी उनकी कप्तानी में पहली जीत मिली और अपनी कप्तानी में सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, अगर आप आईपीएल में भी उनके आखिरी 4-5 मैच देखो, वो आईपीएल में भी आखिरी 4-5 मैचेस में जीत के लिए तरस रहे थे। अच्छा, जिम्बाब्वे की थोड़ी समझ नहीं आई, ये मरुमानी ऊपर इतना अच्छा खेलते थे, इनको पता नहीं उठाकर इतने नीचे के नंबरों पे क्यों शिफ्ट कर दिया गया। इवन यहाँ पर भी उन्होंने 27 रन किए, लेकिन ये टॉप ऑर्डर पे ओपनिंग बहुत अच्छी करते थे। अच्छा, मुझे ना आज जिम्बाब्वे शुरू से ही ना जिम्बाब्वे एक प्रेशर में नजर आया। एक ऐसा इतना था ना माइक यादव का, वो खेलने ही नहीं हो रहा था। एग्जैक्टली लाइन और लेंथ और जो पेस उन्होंने पकड़ा हुआ था, उस पर आप जो शॉट मारोगे हल्की सी मिस हिट होगी, कैच हो जाएगा। ऐसा ही था और ये लग रहा था कि जिम्बाब्वे फिर बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया। जिम्बाब्वे उस तरह से खुल के नहीं खेल पाया और वो आप कह सकते हो कि इंडिया ने जो माइक यादव थे, और हम पहले भी बात कर रहे थे कि इंडिया की बॉलिंग बड़ी कमजोर करने के लिए इंडिया आया तो बड़ी सहूलत से और बड़ी आराम से चेस करके चला गया। सूर्यवंशी और पंची इंग्लैंड में तो कुछ ना कर सके, लेकिन यहां पर उनका बल्ला आग उगला। 19 बॉलों में 50 रन, 4 छक्के 4 चौके, दाऊद साहब बड़ा स्मूथ चेस कर दिया। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट था सूर्यवंशी के लिए भी, क्योंकि इंग्लैंड में उनको खिलाया, फिर ड्रॉप कर दिया गया और अब उनको दोबारा मौका मिला था। और कल वो बात भी कर रहे थे कि इट्स टाइम टू रोर, और वाकई आज जिस तरह से बैटिंग करके 50 बनाया, यंगेस्ट खिलाड़ी भारतीय बन गए जिसने 50 स्कोर किया, हिस्ट्री के यंगेस्ट खिलाड़ी बन गए हैं और अपना फाइनली पहला 50 इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाया। और किस तरह से बनाया, ये वाकई काबिल तारीफ है कि सिर्फ 18 गेंदों का 50 था इनका। 19वीं गेंद पे तो वो आउट हो गए थे। 18 बॉल्स पे उन्होंने 50 मारी, 350 का स्ट्राइक रेट, मतलब स्ट्राइक रेट में कोई कमी नहीं आई। तारीफ इसलिए बनती है अली साहब कि वो पिच जहां पर सारे स्ट्रगल कर रहे थे, जिम्बाब्वे बुरी टीम नहीं थी, लेकिन 125 रन सिर्फ बना सकी जिम्बाब्वे। और उस विकेट पे जब सूर्यवंशी। जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ एक बेहतरीन जीत दर्ज की है। और बात करें तो वैभव सूर्यवंशी ने तो एक बहुत अच्छी बैटिंग मैं कहूँगा वैभव सूर्यवंशी की तरफ से देखने मिली है। 19 गेंदों में उन्होंने 50 रन की जो पारी खेली है, कहीं ना कहीं इस लड़के की इंटेंट हमेशा से हिटिंग की रही है। ठीक है, चाहे बात कर ले, इसने शुरू से ही अपना जो नेचुरल गेम है उस पर फोकस किया है। ठीक है, चाहे छक्के लगा ले तो ये बेहतरीन प्लेयर है। ठीक है, इंग्लैंड की एक सीरीज़ भले ही हमारी ठीक है नहीं गई, ख़राब हो गई, स्पॉइल हो गए, हम सिर्फ एक मैच वहाँ पर जीते, बट वनडे में भारत ने कड़ी टक्कर दी थी। ठीक है, विराट कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा हो, अय्यर हो, तो उन्होंने जिस तरह से टीम का जो नेचुरल गेम था वो खेला है टीम ने, तो बेहतरीन पारी रही है टीम इंडिया की।
ऑल ओवर देखें तो ठीक है। जिम्बाब्वे की बात